हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज की वीडियो में यार बात करने वाले हैं टाइम टेबल। काफ़ी समय से इंतज़ार था और मैसेज भी आ रहा था। तो टाइम टेबल के बारे, एक डेडिकेटेड टाइम टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। जो बंदी इस टाइम टेबल का स्टिक कर दिया, इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, तो वो खुद का इम्प्रूवमेंट एक दिन कमेंट सेक्शन में आके करेगा। तो आइए बने रहिए वीडियो में। इस 15 से 20 मिनट में हम वो वैल्यू एडिशन करने वाले हैं आपको। वो वैल्यू इस वीडियो से, इस लेक्चर से, इस टाइम टेबल के जरिए वो वैल्यू एडिशन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हम यहाँ बताने वाले हैं, हम टाइम टेबल दो लोगों के बारे में बताने वाले हैं। एक तो पहले स्टूडेंट्स, दूसरा वर्किंग प्रोफेशनल। जैसे कहीं वर्किंग प्रोफेशनल इन द सेंस कि वो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए भी टाइम कैसे सेव करना है, टाइम कैसे निकालना है, कहाँ कहाँ टाइम अवेलेबल होता है, कब पीक आवर्स होता है, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सा सफिशिएंट है, बेटर है टाइम टेबल, क्या रात में पढ़ना अच्छा है, क्या दिन में पढ़ना अच्छा है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीज़ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। और हाँ, टाइम टेबल सबके लिए समान नहीं रहेगा। आप पूछिएगा कैसे भैया टाइम टेबल समान नहीं रहेगा, 24 आवर सबको मिलता है तो टाइम टेबल सेम कैसे नहीं रहेगा। हेलो दोस्त, मैं आपको एक एग्जांपल देने जाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा से सुनिएगा। आप किसी मेडिकल शॉप पे जाते हो तो पूछते हो कि क्या सर, आप जो दवाई, जो मेडिसिन अगले वाले बंदे का दिया ना, वही मेरे को दे दो। क्या ऐसे पूछते हो? नहीं पूछते हो। समझ गए होगे बात को। तो टाइम टेबल सबके लिए सेम नहीं है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है। इनके पास कभी टाइम रहता है, इनके पास टाइम अवेलेबल नहीं रहता है हर एक टाइम। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर में हम बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको दिमाग में रहना होगा कि आप एक स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या चीज़ अवेलेबल है, आप किस मोड में पढ़ना चाहते हैं। आपको डे अच्छा लगता है, डे में पढ़ने अच्छा लगता है, नाइट में अच्छा लगता है। नाइट में जो पढ़ते हैं उसको नाइट आउल यानी रात का उल्लू बोलते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है। आपको जो स्लॉट अच्छा लगे पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका बॉडी कंफर्ट है, आपको प्रेफर कर रहा है पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टेबल माना जाता है कि अगर सुबह में आप अच्छा पढ़ते हैं, शांत रहता है सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें 8-10 बजे तक रेडी नहीं रहता है, कोई आवाज़ साउंड नहीं आता है। रात में भी सेम होता है, जब सारे लोग सोते रहते हैं उस टाइम अगर आपका बॉडी आपको पुश करता है कि हाँ कुछ सीखना चाहिए, तो आप बहुत ही बेटर सीख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के लिए, सपोज कोई स्टूडेंट्स है कि डे में पढ़ना चाहता है, अच्छा से डे में पढ़ना चाहता है। तो डे में पढ़ना चाहता है तो वो ट्राई करे कि मॉर्निंग का 5 to 6 बजे, 5 to 6 मॉर्निंग में फ्रेश अप हो जाए। 5 से 6 के बीच वो अगर रेडी रहता है, फ्रेश हो जाता है, तो उसके बाद का टाइम कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, हम बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है। अगर 5 से 6 आप फ्रेश अप होकर रेडी रहते हैं, पूरा रेडी रहते हैं युद्ध के लिए, तो उसके बाद आपको देखिए यहाँ कुछ हिंट देना चाहते हैं कि एक बार 5 घंटा बैठ के पढ़ने का पढ़ाई नहीं करते हैं, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। हाँ, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन करेंगे, पेन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लेकिन अगर आप स्लॉट में उस 5 घंटे टाइम को स्लॉट में देते हैं, 2-2 घंटा, 1.5 घंटा के स्लॉट में बैठ के पढ़ते हैं, उसके बीच में 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो वो सफिशिएंट है और आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रह सकते हैं। ठीक है। तो आप प्रयास करेंगे कि टाइम का स्लॉट 1.5 घंटा, आप एक बार बैठे तो 1.5 घंटा में कोई सब्जेक्ट, 2 घंटा में कोई सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ ले, फिर 5 मिनट से 10 मिनट का ब्रेक ले। 5 से 10 मिनट का ब्रेक में आपके, अब ये नहीं कि 5 से 10 मिनट का ब्रेक लगे तो फ़ोन लगा के उसको समाचार पूछने लगा, कौन क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं। ये 5 से 10 मिनट आप हाइड्रेटेड रहो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ले लो, ताकि बॉडी में जितना ही वाटर का मात्रा रहेगा आपको नींद नहीं आएगी, बहुत सारे चीज़ों से आप बच सकोगे। ठीक है। ब्रेक का हो गया। अब देखते हैं कि आपके पास, इसके पास क्या होना चाहिए, टू डू लिस्ट होना चाहिए। आप कहोगे कि भैया टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है, तो हम बता रहे हैं कि टू डू लिस्ट वो हथियार है
वो ब्रह्मास्त्र है जो आपको कहीं जाने पे मजबूर करता है, वो करने के लिए मजबूर करता है। तो टू डू लिस्ट पहले, ये नहीं कि तू सुबह में उठ के टू डू लिस्ट बना दे। सुबह में टू डू लिस्ट उठ के यानी आज दिन के क्या क्या होने वाला है, क्या क्या काम करने वाले हो, वो सुबह में डिसाइड नहीं करना है। आज अगर सपोज आज 20 तारीख है तो तुमको 19 तारीख के शाम में डिसाइड करना होगा कि हम 20 तारीख को क्या करने वाले हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। ये सारे 1 डे बिफोर यू हैव टू प्लान ईच एंड एवरी थिंग्स, तब जाके आप अच्छा से एक्सिक्यूट कर पाते हो, उसको डिलीवर कर पाते हो। ठीक है, तो ये टू डू लिस्ट जरूरी है। आप एक प्लान बनाइए कि हमको मंगलवार को क्या करना है, सोमवार को क्या करना है, संडे को क्या करना है। एक टू डू लिस्ट होना चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए। अब ईट दैट फ्रॉग, आप कहोगे कि भैया ईट दैट फ्रॉग का मतलब क्या है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। ईट दैट फ्रॉग हम मेढक खाने के लिए यहाँ नहीं बोल रहे हैं आपको, ठीक है। इसका मेन मीनिंग हुआ है कि जो भी 5 से 6 सब्जेक्ट होता है आपके, सपोज आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो इस 6 सब्जेक्ट में आप नहीं, सब सब्जेक्ट का आप महारथी नहीं हो सकते, टैलेंटेड नहीं है सब सब्जेक्ट में। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं एक्सेप्शन में, बट इस 5 से 6 सब्जेक्ट में ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी आपके लिए डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। सपोज किसी को मैथ डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उस फर्स्ट आवर्स में ही पहले ही उसको पढ़े, उसको रिवीजन मारे, देखे, डिफरेंट ट्राई करे, क्यों नहीं आ रहा है, खुद से एनालाइज करना सीखो, पूछो ये मैथ है, फिजिक्स है, क्यों नहीं आ रहा है। उस चीज़ को, यानी जो भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उस चीज़ को आप फर्स्ट पढ़ेंगे। अब दूसरी बात आती है कि ये क्या है, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। लॉन्ग टर्म टाइम टेबल क्या है कि आपको एक एंड गोल मालूम रहता है कि हमको 6 महीना में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, उसको बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म। सपोज आप 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th का बच्चे हो, जेईई नीट एडवांस का बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ें कब होने वाली है। एटलीस्ट एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते, लेकिन एन एवरेज 2 दिन 4 दिन आगे पीछे आपको मालूम है कि हाँ बोर्ड का एग्जाम इतना दिन में होने वाला है, 1 साल का ये लास्ट का एंड, प्री बोर्ड कब होने वाला है, बोर्ड एग्जाम कब होने वाला है, नीट कब होने वाला है, जेईई कब, एडवांस कब। तो उस बेसिस पे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहना जरूरी है, तब जाके आप ट्रैक पे कंटिन्यू कर सकते हैं, जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं उधर। तो ये चीज़ें आप लॉन्ग टर्म टाइम टेबल एक जरूर बनाओ। शॉर्ट टर्म टाइम टेबल हो गया कि टू डू लिस्ट, आज क्या करना है, कल क्या करना है, अगले वीक, एक सप्ताह में क्या करना है, इस मंथ का लास्ट तक क्या पढ़ लेना है, क्या रिवाइज कर लेना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब बोल रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट लॉन्ग टाइम, ये सब्जेक्ट लॉन्ग टाइम क्या है? जी बिल्कुल, ये सब्जेक्ट लॉन्ग टाइम है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट को 10 दिन लगातार पढ़ता है। जब आप एक ही सब्जेक्ट 10 दिन लगातार पढ़ते हो तो बाकी का 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट जो बच के हैं उसके बारे में, उसके तो तुम किडनैप कर दिए, उसके बारे में तुम सोचा ही नहीं, तुम्हारे लिए तो पूरा वीक कमज़ोर हो गया। तो ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही सब्जेक्ट 10 दिन पढ़े, 15 दिन पढ़े। आपको मिनिमम ट्राई करना है कि अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर डेली का 6 से 7 घंटे, चाहे 7 से 8 घंटे अपने पढ़ाई को दे रहे हो, कंसिस्टेंस। और एक और बात बताना है कि कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी क्या है, ये नहीं कि आज हम 10 घंटा पढ़ लिए, कल 3 घंटा, तो फिर ये इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कंसिस्टेंट रहना है। डे 1 से ही आपको अगर सोच रहे हो कि हम दिन का 6 घंटा पढ़ाई पे देने वाले हैं, तो 6 घंटा बढ़ाओ, 6 से 8 करो, बट घटाओ मत। कंसिस्टेंट रहना है, डेली करना है उस चीज़ को। सही है, क्लियर है ये चीज़ें? अब यहाँ वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बात कर लेते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल जो किसी इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, टाइम बचा सकते हैं। अगर चाहे तो टाइम बचा करके अपना कोई स्किल पे, कम्युनिकेशन स्किल पे, चाहे जो भी जॉब कर रहे हैं उस जॉब को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए कोई नया स्किल सीख सकते हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। और एक मैं बात बता देता हूँ, 6 to 7 आवर डेली का अगर टाइम किसी चीज़ पे बिताते हो ना, कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू करते हो ना, तो एनफ है। हम ये नहीं कहेंगे तू 14 घंटा पढ़ लो। 14 घंटा पढ़ने के क्या फ़ायदा है कि तुम आउटपुट नहीं दे पा रहे हो।
मैक्सिमम आउटपुट देना है। यहाँ कम समय में ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, आउटपुट डिलीवर करना है। तो आप देखिए आपके पास टाइम कैसे अवेलेबल है। और हम ग्रेजुएट्स 4 साल में ये सीख रहे होते हैं कि हमको टाइम कैसे मैनेज करना है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैसे सीख लेना है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले कैसे उस चीज़ को पढ़ लेना है, एग्ज़ाम भी देना है सवेरे। ठीक है, बताने का ज़रूरत नहीं है। स्किल हो गया। देखिए अब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो 9 to 5 तो आप किसी दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, 9 to 5 आप दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, अपने जॉब को दे रहे हैं। तो 9 बजे से पहले और 5 बजे शाम में बाद, 5 बजे शाम के बाद आपका पास टाइम अवेलेबल है। ये 2 स्लॉट में आप चूज कर सकते हैं कि अगर आप मॉर्निंग में 5 से 6 बजे, मॉर्निंग में 5 से 6 बजे फ्रेश अप हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो 6 से 8 आपका पास टाइम अवेलेबल है। 6 से 8 2 घंटा ये फोकस करिए। व्हाट्सएप इंस्टा थोड़े दिन के लिए बंद करिए, ये बाद में भी रहेगा, पहले भी था, आगे भी रहने वाला है, जाने वाला नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 9 बजे से पहले आपको क्या क्या टाइम अवेलेबल है? 5 से 6 आप फ्रेश अप हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, 6 से 8 आप टाइम देते हैं, तो यहाँ 2 घंटा आपको मिल गया। ठीक है, अब शाम में जब आते हैं हम कंसिडर कर लेते हैं कि कोई भी कंपनी है तो आपका रूम से कंपनी आने में और कंपनी से रूम आने में 1 घंटा का टाइम मान लेते हैं, आने जाने में आपका टाइम खर्च होता है। तो आप 5 बजे कंपनी से छूटते हैं तो 6 बजे आप रूम पे आ जाते हैं। 6 बजे रूम पे आ जाते हैं तो आप 6 से 7 आने के बाद पढ़ाई ही नहीं कर लेना है, जल्दी बैठ नहीं जाना है, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो। आपने कंपनी गया, रोड में गया, साउंड्स ये वो आवाज़ आपके माइंड में ऑब्जर्व हुआ, उस 1 घंटे में बैठ के माइंड को रिलैक्स करो, कुछ आराम करो, कुछ नाश्ता वास्ता, कुछ चाय, कुछ भी जो भी है आपको खाना है, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो। अब इवनिंग में 6 to 8, 5 से 6 आप आ गए, 6 से 7 आप यहाँ क्या करते हैं? 6 से 7 आपको रिलैक्स करना है, 6 से 7 यहाँ रिलैक्स कर लिए। अब बात आती है कि 7 से आपको 9 2 घंटे यहाँ पढ़ लेना है, यहाँ 2 घंटा, 7 से 9 2 घंटा पढ़ लेना है। अब यहाँ पे 2 घंटा पढ़ने के बाद आपको 10 से 15 मिनट रेस्ट लेना है। रेस्ट लेना है इन द सेंस कि आप कुछ अच्छी म्यूजिक सुन सकते हैं जिससे रिलैक्स फील हो। रिलैक्स फील करने के लिए आप ये नहीं कि कोई गाना कटोगी लहरी छमक छेलो रानी वो वाला नहीं लगा देना है। आप ऐसा सॉन्ग, ऐसा लिरिक्स सुनो जिससे आप उसका मीनिंग नहीं समझ रहे हो बट आपको एंजॉय फील हो रहा है, आपको माइंड का रेस्ट आ रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ 2 घंटा, यहाँ 2 घंटा, 4 घंटा, और आपको 10 से 15 मिनट रेस्ट लेने के बाद आपको 10:30 तक फिर कंटिन्यू करना है, 10 बजे तक कंटिन्यू करना है, और आधे घंटे में खाना खा के सूत जाना है। 10:30 तक आपको सूत जाना है, कंप्लीट सूत जाना है, इसलिए कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको सुबह में भी उठना पड़ेगा। अगर इधर लेट करेंगे तो इधर लेट होगा, अगर शाम में लेट से सोएंगे तो सुबह में लेट से जाएंगे, कंपलसरी है। ठीक है, तो आप इधर 10:30 तक सोते हो तो 5 बजे तक जगना पड़ेगा। तो कितना हुआ? 10:30 सिर्फ 5 बजे अगर सो लेते हो तो कितना टाइम हुआ? 11 12 6, ऑलमोस्ट 6 से 6.5 घंटा, 6.5 घंटा हुआ। और 6 से 7 घंटा का नींद बहुत ही अच्छा नींद है, बहुत ही अच्छा नींद है। इससे नींद ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, इससे सोने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और 5 घंटा 4 घंटा मत सो यार। मैं बोलूँगा कि अगर 5 घंटा 4 घंटा सोते हो तो ये काम 1 से 2 दिन के लिए कर सकते हो कंटिन्यू। अगर तुमको बोला जाए कि 5 दिन 6 दिन 1 महीना के लिए 4 घंटे 5 घंटा सो दो तो थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है, हेल्थ भी इशू आ सकता है। तो 6 से 7 आप ट्राई करो कि सो ही लो, माइंड को रिलैक्स ले लो, उसके बाद तो काम करना ही है। ठीक है, अब ये कहोगे कि ये भैया ये 21 डेज स्ट्रेटजी क्या होता है? 21 डेज स्ट्रेटजी क्या होता है? हम कहेंगे कि जिस भी काम को, जिस भी रूटीन को, जिस भी टाइम टेबल को आप 21 डेज, अगर 21 डेज उसको फोकस कर लेते हो, हैंडल कर लेते हो, मेंटेन कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो, अगर उस रूल पे चल सकते हो तो ये 21 डेज के बाद आपको हैबिट में बदलवा देगा, आपको खुद चलने पे मजबूर कर देगा। आप चलते रहोगे, आपके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आ जाएगा। ये 21 डेज स्ट्रेटजी एक बार अप्लाई करके देखो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये अप्लाई करके देखो, आपको खुद से
खुद के बारे में सोचने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारा चीज़ ये दे के जाएगा, ठीक है। और कुछ बात और कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें, सारी चीज़ें ये आसान नहीं है, लेकिन आप एक बार शुरू करते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। आपका डे टू डे लाइफ में ये क्या हो जाएगा, एक जर्नी टाइप का हो जाएगा। आपको ना बोर फील होने का टाइम है यहाँ पे, ना बोर फील होने का टाइम है, ना आपके पास इधर उधर घूमने का। हाँ, पार्टी अवॉइड करना है, दोस्तों के साथ ये गॉसिप, उसके बारे में सोचना, वो क्या कर रहा है, नेहा क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं सोचना है। ये पूरे जिस डिसिप्लिन में ला के रख देगा। तो आइए कुछ बातें हम जान लेते हैं कि क्या हमको मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना है और क्या क्या और चीज़ें सीखने को है इसमें से। सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका एंड गोल क्या है। दूसरी बात है प्लान, उस गोल के लिए आपका प्लानिंग क्या है, आप कैसे प्लान करोगे, कैसे अचीव करोगे। सेकंड है स्मार्ट नोट्स। ये नोट्स क्या है, स्मार्ट नोट्स। सपोज 50 पेजेस का है तो उसको 10 पेजेस, 5 पेजेस में कंसोलिडेट करके लिखना है, ताकि आप ऑटो में ट्रेवल भी कर रहे हैं तो आप उसको रिवाइज कर सकें। तीसरा है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स 5 to 6 ईयर को मस्ट है, सॉल्व करना ही है, प्रैक्टिस करना ही है। ये सारी चीज़ें हमको ट्रैक पे ला देती है कि हाँ क्या चीज़ें पूछी जा रही है, क्या चीज़ें नहीं पूछी जा रही है। सैम्पल पेपर तो मस्ट है करना। टीच, इसका मतलब क्या है भैया, टीच का मतलब ये है कि आप जब भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, अगर तुम्हारे घर में भाई बहन है तो उसको पूछता है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, बता सको। रटो मत, रटाफिकेशन वाला स्टोरी नहीं होना चाहिए कि a+b का होल स्क्वायर इतना ही होता है तो इतना ही हम भी करेंगे। उसको और अलग अलग तरीके से देखो कि यहाँ से डिराइव करके कुछ चेंजेस करके क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखने वाले हैं कि क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। सिंगल सोर्स, इसका मतलब सिंगल सोर्स का मतलब कि आपको देखते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं कि 4-5 बुक ले लेंगे अलग अलग, उसी में 5 दिन लगाएंगे, ये पढ़ें कि वो पढ़ेंगे। सिंगल सोर्स, आपको एक सोर्स को 4-5 बार, 6 बार, हो सके तो 10 बार रिपीट करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, दैट इज़ मस्ट। अब अवॉइड मल्टीटास्किंग। हमारे सीनियर्स जो भी हैं रहते हैं, मल्टीटास्किंग मीन्स इधर पढ़ाई भी कर रहे हैं, उधर व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, रीले पूरे चेक कर रहे हैं। दैट वी हैव टू अवॉइड दैट। अवॉइड सोशल मीडियाज, राइट, सोशल मीडिया ये भी बचाना है। टेबल एंड चेयर बोले तो अभी तो ठंडा का दिन चल रहा है तो रज़ाई में घुस के नहीं सोना है, उसमें नहीं बैठ के पढ़ना है। नहीं तो क्या होता है कि रज़ाई में पढ़ने का मतलब कि आधा घंटा के बाद नींद आता है, ऐसे झपक मारता है, वो नहीं करना है। टेबल एंड चेयर वी हैव टू प्रीफर, टेबल एंड चेयर मस्ट। ये प्रोकास्टिनेशन क्या है भैया, प्रोकास्टिनेशन का मतलब है कि काम को टालते हो। सुबह में लेट से उठ गया, शाम में कह रहा है कि नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स को शाम में पढ़ लेंगे, शाम में फिर सोच रहा है कि सुबह में पढ़ लेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोकास्टिनेशन। आपको ईट लेस का मतलब कि पूरा पेट भर ठूस के मत खा लो। अगर पेट भर ठूस के खा लोगे कि पढ़ाई नहीं होगा, 30 मिनट्स 40 मिनट्स के बाद नींद आना कंपलसरी है। तो अवॉइड, स्लॉट में खाओ, 2-2 रोटी खाओ, 1-1 रोटी खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। एक्सरसाइज मस्ट। एक्सरसाइज बोले तो पढ़ाई में एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, मेरा मानना है कि एक्सरसाइज 50-60% आपको माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल करता है। यदि आप सिंपल पुशअप्स कर लेते हैं, उठक बैठक कर लेते हैं, दैट इज़ एनफ। प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको याद रखो कि संडे या नहीं तो सैटरडे आपको पूरे जितना 4-5 दिन में कवर करा है, पढ़ा है, उसको प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना मस्ट है। सेल्फ एनालिसिस, हम एग्ज़ाम देने के लिए, पास करने के लिए ग्राफ खींचते हैं, यहाँ से यहाँ ग्राफ खींचते हैं, लेकिन अपने खुद का ग्राफ क्यों नहीं खींचते हो कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका ग्राफ कैसे रहने वाला है, इंक्रीजिंग में ग्राफ जाएगा, डिक्रीजिंग में जाएगा। इससे क्या होता है, पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, नीचे डाउन क्यों हो रहे हैं, इसका पता एक्चुअल चलता है। एक्सक्यूजेज मत दो कि अरे उनके घर तो पढ़े लिखे, उनका भैया पढ़े हैं, उनका भाभी पढ़े हैं तो उनको पढ़ा दे रहे हैं, तो टैलेंट है, उसको ज़्यादा आता है। ये सारी चीज़ें एक्सक्यूजेज है। एक्सक्यूजेज मत, बहाना मत बनाओ, हार्डवर्क करो, मेहनत करो। सनलाइट, अगर हो सके तो सुबह का सनलाइट देखो, इससे पॉजिटिव फील होता है, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, ठीक है। डोंट रिपीट मिस्टेक्स,
रिपीट नहीं करनी है। क्या चीज़ें रिपीट नहीं करना है? कल को हमने दोस्त के साथ 1 घंटा बात कर ली, उससे बात कर लिया, इससे बात कर लिया, उसके बारे में, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। जो मिस्टेक्स तुम आज कर रहे हो, यू हैव टू अवॉइड इट, नॉट टू गेट हैपन इन योर फ्यूचर, राइट। कमिटमेंट, खुद से कमिटमेंट दो, कमिट कर लो। कमिटमेंट ये देना है कि हाँ, हमको ये चैप्टर आज कंप्लीट 2 घंटे लगे, चाहे 1 घंटे लगे, चाहे 6 डेज लगे, हमको इसको अपने आप में, अपने अंदर उतार लेना है, अपने आत्मा में इसको पूरे तरीके से इस पे ध्यान लगा दो। एक बार रगड़ के पढ़ दो, किसी भी टॉपिक को रिवीजन करो, आना ही है। डिफ़िकल्ट हो, इजी हो, मैटर नहीं करता। और हाँ, मैं कहूँगा कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तो आप सबसे पहले ही पढ़ लेंगे, लेकिन जो भी चीज़ें आप समझ रहे हो कि इजी है, उसको इजी में नहीं लेना है। उसको इवनिंग के टाइम, जैसे शाम में सपोज माइंड थक जाएगा, उस टाइम उसको रिवीजन दे सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, ये टाइम टेबल अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने भाई बहन को भी शेयर कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि ऐसा तुम कर सकता है। तो मतलब खुद को इम्प्रूव करो, इतना इम्प्रूव जरूर कर लो उस सब्जेक्ट के ऊपर कि कुछ रह ना जाए, कुछ पछताने के लायक ना रह जाए। पछताने से अच्छा है कि कुछ अच्छा मेहनत करके कुछ देखो, करो, ठीक। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे चीज़ें अचीव कर लो, ये सारे चीज़ मेंटेन कर लो। इस दुनिया में 2 ही लोग आपका भलाई चाहते हैं, आपका माता पिता। 2 ही लोग ऐसे चीज़ है, और आप एक कि अपने बारे में भलाई चाहते हैं, आपके लिए भलाई चाहते हैं। नहीं तो इस दुनिया में सब कोई आपको खाने के लिए रेडी है, पैर खींचने के लिए रेडी है। तो उन लोगों से बचो, कट आउट करो उन लोगों से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ शेयर कर दो। थोड़ा ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो। क्या चीज़ें ये है, कैसे, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। वो पढ़े जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि बाकी के सब्जेक्ट में भी स्कोर करना है। तो शेयर करो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। चलो।